अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो आ गई हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो और आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग है। अब से आप लोगों को मेरे कुछ ट्रैवलिंग के व्लॉग्स मिलेंगे। तो देखिए, हम लोग पैकिंग वैकिंग करके निकल गए हैं, सामान लोड करके कार में। और हम लोग जा रहे हैं यूएसए। जी हाँ, यूएसए जा रहे हैं। तो ये ट्रैवलिंग व्लॉग है। और दुबई टू यूएसए की जो हम लोग की जो जर्नी थी, ये उसका व्लॉग है। तो देखिए, हम लोग निकल गए हैं और एयरपोर्ट के पास ही पहुंच गए हैं। ये जो हाईवे से क्रॉस करते हैं ना, वहाँ से पूरा एयरपोर्ट के अंदर के साइड का दिखता है। और देखिए, फ़्लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो कि यूएई की फ़्लाइट है, दुबई की फ़्लाइट है, एमिरेट्स फ़्लाइट। तो एमिरेट्स फ़्लाइट से ही जा रहे थे, तो उसी के टर्मिनल से वो फ़्लाइट से नज़र आ रही थी। और ये देखिए, एयरपोर्ट के पास पहुँच गए हैं हम लोग। और सामान वगैरह अब हम लोग ट्रॉली पे लोड कर रहे हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। तो बच्चे वगैरह सब एक्साइटेड हैं, दोनों बच्चे और हम लोग भी माशाल्लाह से, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी होने वाली है हम लोगों की। और फर्स्ट टाइम इतनी लंबी जर्नी करने जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है। लेट्स सी कैसे चलता है। और ये देखिए, हम लोग चेक इन एरिया में आ गए हैं। ये यूएसए का चेक इन एरिया है। तो हम लोग बस काउंटर पर जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए। और बोर्डिंग पास वगैरह हम लोग पहले पासपोर्ट वगैरह सब दिखाना होता है, और वो वैक्सीनेशन का भी पूछते हैं। तो ये देखिए, हम लोग ने ऐसे बेल्ट करके लगा देते हैं, बेल्ट से बांध देते हैं, ताकि जब अगर जो एयरपोर्ट वगैरह में फेंकते हैं या कुछ करते हैं, कभी कभी क्या होता है, चेन टूट जाती है, कभी सूटकेस, तो इससे ना प्रोटेक्ट हो जाता है बैग्स। और ये देखिए, हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है ह्यूस्टन का। हम लोग ह्यूस्टन जा रहे हैं पहले, दुबई टू ह्यूस्टन, जो कि 16.5 आवर की जर्नी है, 16.5 घंटे की जर्नी है। अब हम लोग मेट्रो में बैठ के दूसरे टर्मिनल जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा जिस टर्मिनल से हमारी फ़्लाइट होगी, क्योंकि दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो पर जाना पड़ता है। और फिर हम लोग आ गए हैं ये करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड के पास थे डॉलर्स थे, मगर उन्होंने सोचा और भी डॉलर्स ले लेते हैं, तो ये हम लोग ने करेंसी एक्सचेंज कराई। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं लाउंज में, क्योंकि हम लोग के पास टाइम था 2.5 आवर। तो सोचे कि लाउंज में जाके आराम से बैठ के खा लेते। और सुबह सुबह हम लोग बिना ब्रेकफास्ट करे 6:30 बजे घर से निकल गए थे। हम लोग ने उबर बुक किया था, उबर से घर से निकल गए थे टैक्सी से। और ये देखिए, लाउंज में आगे है, जहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, आप कुछ भी खाओ जो भी आपको चाहिए। तो हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिनको जो चाहिए था, हम लोग ने ले लिया है। बच्चों के भी आइटम्स थे, केक, क्रोसेंट वगैरह, जूस, कॉफ़ी, वो सारी चीज़ें। तो जायद ने चोकोस लिया था, उसको चोकोस खाना था। और ये देखिए, और यहाँ पे हम लोग अपने लिए सर्व कर रहे थे। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे केक, पेस्ट्रीज़ के भी आइटम थे। तो बहुत ही देखने में ही बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये स्क्रम्बल्ड एग है। तो बहुत वैसे ज़्यादा आइटम तो नहीं थे, उनके जो ब्रेकफास्ट के आइटम होते हैं वही सब थे। देखिए, कटलेट्स थे, सॉसेजेस थे, बेक्ड बीन्स थी, और मशरूम्स एंड एग्स, ब्रेड्स, ब्रोकली, जो भी वेजिटेबल्स हैं और जूसेस हैं। तो हम लोगों ने लिया और ब्रेकफास्ट किया। और फिर अब हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे अपने टर्मिनल की तरफ, अपने जो हमारा बोर्डिंग गेट है उस तरफ। ये देखिए, बोर्डिंग गेट के पास आ गए हैं और हमारा बोर्डिंग कार्ड स्कैन हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों को भी थोड़ा संभालना पड़ता है, मगर सडनली अचानक से प्लान बना हमारा। तो क्योंकि हस्बैंड को भी कुछ काम था, तो इस वजह से हम लोग जा रहे थे। और फिर सोचा कि पूरी फैमिली चलती है। और सरप्राइजिंगली ये मतलब सरप्राइज़ हो गई कि वहाँ पे सारे इंडियंस थे। जो भी टर्मिनल में आपको जितने लोग दिख रहे हैं, देखिए, कोई साड़ी पहना है, कोई सूट पहना है, सब इंडियन है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं यूएसए जा रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं इंडिया जा रही हूँ, चेन्नई जा रही हूँ। वहाँ पे साउथ इंडियन इतने थे, तमिल के मोस्टली बहुत दिख रहे थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यूएसए नहीं, मैं चेन्नई जा रही हूँ। और ये देखिए, फ़्लाइट लगी हुई है, वो डबल डेकर फ़्लाइट थी। तो बस अब हम लोग अपने फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, ये उनका गेट है। फ़्लाइट हमारी इस साइड थी, बाजू में वो दूसरी फ़्लाइट खड़ी हुई थी। तो क्योंकि वो साफ साफ नज़र आ रहा था। ये हमारी फ़्लाइट थी, ये भी डबल डेकर थी। ये देखिए, नीचे से नीचे वालों को जाने के लिए, ऊपर जो दिख रहे हैं ना, वो उधर से ऊपर वाले उनकी एंट्री होगी, क्योंकि डबल डेकर थी ऊपर नीचे। तो दो दो वो गेट्स थे जाने के लिए।
और बोर्डिंग पास वगैरह दिखा दिया है हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे भी चेक होता है। देखिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और बहुत ही अच्छी फ़्लाइट है एमिरेट्स की, तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये इन लोगों का किचन है जहाँ पे सब खाने वाने रखे हुए होते हैं। और हम लोग सेटल डाउन हो गए हैं अपनी अपनी सीट्स पर। अच्छा, हम लोग को ना 2 सीट अलग मिली थी, मगर ये अच्छी बात थी कि बाजू बाजू ही थी। तो क्योंकि अभी साथ साथ हम लोग को ज़्यादातर नहीं मिलती है फ़्लाइट्स, क्योंकि 4 लोग हैं ना, 3 लोग हो तो एक ही रो में बैठ जाओ। तो एक साइड मैं और जायद बैठे हुए थे, एक साइड हस्बैंड बैठे हुए थे जोहान के साथ। ये देखिए, मगर बाजू बाजू ही थे, तो हम लोग को कोई ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। और देखिए जायद आते ही अपने गेम्स इन्होंने स्टार्ट वो कर दिया। और बस फ़्लाइट पुशबैक हो गई है और अब चलने की तैयारी है। तो बस घबराहट भी हो रही है क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट है और रनवे पे आ गई है फ़्लाइट। तो देखिए इसका टेक ऑफ कर रही है, तो इसका नज़ारा देखिए ऊपर से। और ये देखिए हम लोग को एक किट मिली हुई थी जिसके अंदर टूथपेस्ट, टूथब्रश था, सॉक्स था और वो आँखों में लगाने वाली वो पट्टियाँ होती हैं कि आप लगा के और सो सकते हैं। ये देखिए सॉक्स था, स्टॉकिंग, ये देखिए ये पट्टियाँ हैं जो आप लगा के आप फ्लाइट में सो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो सोने में। टूथपेस्ट, टूथब्रश था, तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर बस सेटल डाउन हो गया। मैंने सोचा शूज़ उतार दूं, इत्तेफाक से ना जो मैंने एक सैंडल रखी थी, चप्पल स्लीपर रखी थी, वो मेरे हैंड बैग में ही थी। तो मुझे ये हुआ कि चलो मैं निकाल लेती हूँ और वो पहन लेती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी तो जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। और देखिए ये नई चप्पल थी, तो मैंने ऊपर ही रख लिया था क्योंकि मेरे सूटकेस में जगह नहीं थी। तो हस्बैंड ने बोला कि वो जो हैंड बैग है उसमें रख लो। तो उसका फ़ायदा हो गया कि मैंने निकाल के पहन लिया। और यहाँ पे बच्चों को ड्राइंग बुक्स मिले थे, कलरिंग बुक्स मिले थे, आगे कुछ लिखा हुआ था और पीछे के साइड में कुछ कलर्स करने के लिए थे। तो वो जायद देख रहे हैं। और यहाँ पे एमिरेट्स में ये अच्छा होता है कि वो लोग बच्चों के साथ पेरेंट की फ़ोटो खींचते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो एक बार, क्योंकि हम दोनों अलग अलग बैठे थे, तो एक बार जोहान और इनकी खींची, एक बार मेरी और जायद की खींची। अगर हम लोग एक साथ बैठते तो एक ही साथ हम लोग की फ़ोटो खींच जाती। तो ये देखिए उन्होंने ऐसा कार्ड दिया था जो कि वो इमीडिएट वाली जो फ़ोटोज़ होती है ना, ताकि वो मेमोरेबल रहे बच्चों के लिए जर्नी कि बच्चे कहाँ जा रहे थे। और फिर मैंने अपनी मूवी स्टार्ट करी। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता है, जब फ्लाइट एक लेवल में हो जाती है तो थोड़ा सही हो जाता है। तो ये देखिए बजरंगी भाईजान मूवी थी, तो मैंने कहा वो मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये बच्चों का मील आ गया, उन्होंने खाना, ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट किया। देखिए सॉसेजेस हैं, पोटैटो वेजेस है और एग है। और मेरे में भी देखिए खुबुस है, चिकन था, एग था, मशरूम्स हैं और पोटैटोज़ थे, जो कि बहुत अच्छा होता है इनका खाना। और साइड में बिस्किट्स भी देते हैं, डेजर्ट देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रहती हैं, ब्रेड, बटर, जैम, कॉफ़ी, सारी चीज़ें रहती है। तो देखिए ये इनका खाना है और मील इनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और फिर ये देखिए एकदम फ्लाइट में सब आराम फरमा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं खाना खाने के बाद, खाना खाते खाते। और इसके बाद ना सब लोग अपनी अपनी विंडो बंद कर देते हैं और वो लोग भी, जो क्रू होते हैं ना, वो लोग भी लाइट सारे ऑफ कर देते हैं, ताकि जिनको रेस्ट करना है रेस्ट कर ले, सो जाए। और जिनको मूवी वगैरह देखना है, स्क्रीन पे रहना है, वो स्क्रीन पे रहे। और ये किचन ओपन अपना करके रख देते हैं, जूसेस रख देते हैं, कुछ स्नैक्स सामने रख देते हैं कि जिसको जो चाहिए वो खुद ही आके किचन में ले सकते हैं। किचन अपना ओपन कर देते हैं। और ये देखिए पूरा लुक, सब सो रहे हैं। और पीछे की कई सीट्स खाली थी जिसमें लेडीज़ पूरी सीट पे लेटी हुई थी, 3 सीट्स पे। और पीछे की तरफ वॉशरूम होते हैं। और ये देखिए ऊपर जाने की ये सीढ़ियाँ हैं। तो काफ़ी लंबी है क्योंकि जर्नी है। देखिए कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है फ्लाइट। एक मतलब गोल है ना, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है हम लोगों को। और ये देखिए इतना दूर, पूरा कनाडा वगैरह के ऊपर से फ्लाइट गई है एकदम एंड पे। यहाँ पे है ह्यूस्टन, ये देखिए यहाँ पे है ह्यूस्टन। तो फिर दूसरी मूवी मेरी स्टार्ट हुई DDLJ,
जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। मैंने कहा मैंने पहले पूरा देखा और जो अच्छी अच्छी मूवीज़ थी ना, मैंने कहा चलो सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखते हैं जो इतना टाइम हो गया देखे हुए। उसके बाद फिर से हमारा आया लंच। ये देखिए फ्रूट्स है, डेजर्ट है और बटर चीज़, और ये देखिए वो जायद का था मैकरोनी विद चीज़, और ये मेरा मील था। और ये देखिए मूवी इंजॉय करते करते हम लोगों ने देखा और फिर शाम हो गई। मतलब लैंड होने के 1 घंटे पहले उन्होंने पिज़्ज़ा दिया और ये देखिए हमारे लैंडिंग का टाइम आ गया। ये ह्यूस्टन के ऊपर से फ़्लाइट गुजर रही है, अब एयरपोर्ट आने वाला है। फ़्लाइट एकदम नीचे हो गई है, अब हम लोग लैंड करेंगे। और देखिए लास्ट में विवाह मूवी भी चल रही थी, तो ये देखिए मूवीज़ वगैरह देखते देखते सोते उठते, थोड़ा सोई भी थी मैं, 2 बार नैप लिया था और फिर हम लोग पहुंच गए हैं। यानी सो के उठ के फिर मूवी, फिर खाना, फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर मूवी, ऐसे करके हम लोग पहुंच गए हैं। और ये देखिए ये है ह्यूस्टन एयरपोर्ट। ये हमारी फ़्लाइट थी जिससे हम लोग आए थे इतनी दूर का सफ़र तय करके। तो सारी चीज़ें वहाँ से मतलब अनलोड हो रही हैं, बैगेजेस वगैरह, तो एकदम वो सामने से क्लियर नज़र आ रहा था। और यस, वेलकम टू ह्यूस्टन। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, और एयरपोर्ट बहुत अच्छा था वहाँ का। और ये देखिए इमिग्रेशन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे दिख रहा है यूएसए का फ्लैग, ये देखिए। तो वेलकम टू यूएसए। और हमारा इमिग्रेशन वगैरह हो गया है। उन लोग ने ज़्यादा कुछ पूछे नहीं हमसे, बस हमें बोला कि कैमरे की तरफ देखो, हमारा पिक्चर लिया। बल्कि और लोगों से काफ़ी क्वेश्चन हो रहे थे, बैगेजेस वगैरह अलग से लेके जाके उनको चेकिंग वेकिंग भी हो रही थी, मगर हमसे कुछ भी नहीं पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ही ईजिली निकल गए वहाँ से। ये थी बेल्ट जहाँ पे हमारा सूटकेस आना था। हम लोग ने अपने सूटकेस वगैरह कलेक्ट किए। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कितना रश है, कितने सारे लोग थे, और भी कई फ़्लाइट्स आई हुई थी तो इस वजह से। और ये देखिए बाहर की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पे ना काफ़ी लंबी वो क्यू लगी थी। आपको एक एक जगह पे खड़े होकर टैक्सी का वेट करना है, डायरेक्टली आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन से वो टैक्सीज़ आके रुकती हैं, जो भी आपने बुकिंग करी है उसके लिए, या फिर आप डायरेक्ट टैक्सी बुक करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग ने भी काफ़ी वेट किया टैक्सी आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो 1 घंटा हम लोग को लगा वहाँ पे वेट करके। उसके बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन लोगों ने हमारे लिए टैक्सी बुक करके ला के दिया। और आप लोग देख सकते हैं ना कितना रश है, और हर कोई बस टैक्सी के लिए, जो भी लोग पिकअप करने उनको आने वाले हैं उनके लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खड़े हुए हैं और सामने मतलब सीट लगी थी, हम लोग बैठ गए थे, और सामने 2 सिक्योरिटी की लेडीज़ सिक्योरिटी थी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग बुक करते हैं आप लोग के लिए। तो उन लोगों ने हमारे लिए टैक्सी बुक करी। तब तक हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, टैक्सी आई और फिर हम लोग चले जाएंगे। ये देखिए हमारी टैक्सी आ गई है और बस हम लोग सामान लोड कर रहे हैं इस पे। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद हम लोग को टैक्सी मिली। 1 घंटे से ऊपर हम लोगों ने वेट किया, कम से कम 1.25 घंटे हम लोग ने वेट किया होगा, तब जाके हमारी टैक्सी आई थी। तो ये देखिए सामान वगैरह लोड हो गया है और निकल गए हम ह्यूस्टन की तरफ। तो ये था हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग, जो कि मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं आगे दूसरा कंटिन्यू करूँगी, आगे हम लोग कहाँ कहाँ गए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।